हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईपीएफओ के ट्विटर हैंडल से एक नया मैंने नोटिफिकेशन आज देखा, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का इच्छा हुई, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। पीएफ पेंशन एवं ईडीएलआई योजनाओं के बारे में जानने के लिए ईपीएफओ ने हेल्पलाइन नंबर 14470 एक चालू किया है, जिस पर आप सुबह 7 बजे से शाम के 9 बजे तक आप प्रॉपरली अपनी समस्याओं का समाधान ले सकेंगे। तो उसके अगेंस्ट में कुछ जो यूजर्स हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी इस योजना के बारे में ईपीएफओ ट्विटर हैंडल पर, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर प्रॉपरली आप पढ़ सकते हैं, एक एक यूजर्स अपनी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है इस हेल्पलाइन नंबर के अगेंस्ट में। यहाँ पर एक यूजर्स लिखते हैं, मैंने 5 दिन पहले पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई किया था, अभी तक अंडर प्रोसेस दिख रहा है, कब तक पैसा आएगा। ईपीएफओ नई नई योजनाएं लेकर आ रहा है, लेकिन जो यूजर्स पुराने यूजर्स हैं उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए ईपीएफओ हमेशा हाथ खड़े कर देता है। एक और यूजर लिखते हैं 14470 नंबर नॉट कनेक्टेड स्विच्ड ऑफ। योजना शुरू हुई है और नंबर अभी से स्विच्ड ऑफ आने लगा है। आप लोगों का क्या मानना है इस योजना के बारे में? लेट्स मेक इट यूज़फुल एंड इफेक्टिव लाइफ प्रोवाइड गुड सर्विस, एक यूजर्स लिखते हैं। तो यूजर्स अपनी अपनी समस्याएं शेयर कर रहे हैं इस योजना के साथ। एक और यूजर्स लिखते हैं, सॉरी द नेटवर्क इज कंजस्टेड। एक और यूजर्स लिखते हैं, दिस नंबर अनेबल टू कनेक्ट आफ्टर डायलिंग गेट डिसकनेक्टेड ऑटोमेटिकली, नो रिंग नथिंग। ये नंबर जो है वो अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक और यूजर्स लिखते हैं, दिस नंबर डज नॉट वर्क। तो प्रॉपरली समस्याएं बनी हुई हैं। पीएफ पेंशन कैसे कैलकुलेशन होता है, तो प्रॉपर एक एक समस्या है लोगों की। यहाँ पर एक यूजर्स लिखते हैं, ये नंबर कब काम करना चालू करेगा। तो एक और यूजर्स लिखते हैं, मेरा यूएन नंबर अडेप्टेड नहीं दिख रहा है। एक और यूजर्स लिखते हैं, पीएफ राशि के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं या नहीं, पीएफ राशि पेंडिंग में चल रही है। और एक और यूजर्स ने इस लोगों को शेयर करके एक प्रॉब्लम शेयर की है, यह फ़ोन नंबर तो लग ही नहीं रहा है सर, शायद नई हेल्पलाइन सर्विस है, इस कारण से अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी योजना को लागू करने के बाद ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए। एक और यूजर्स लिखते हैं, टिल नाउ माय फादर नेम हैज़ नॉट अपडेटेड इन माय यूएन नंबर। तो ईपीएफओ तक जब ये प्रॉब्लम अपनी शेयर करते हैं कर्मचारी, तो उनको सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मेरे पास भी कई पीएफ यूजर्स आते हैं, जिसमें सबसे प्रॉब्लम जो होता है वो होता है केवाईसी जो पेंडिंग होती है, और पीएफ क्लेम का फॉर्म जो होता है वो बिना किसी रीज़न के रिजेक्टेड कर दिया जाता है। एक और यूजर लिखते हैं, गुड जॉब। एक और यूजर लिखते हैं, दिस नंबर इज़ ऑल्सो कमिंग स्विच्ड ऑफ। एक और यूजर लिखते हैं, स्विच्ड ऑफ। एक और यूजर लिखते हैं, द नंबर इज़ इनवैलिड एज पर सेड बाय IVR। बहुत ही घटिया कस्टमर सर्विस, कॉल कनेक्ट नहीं होता दोनों नंबर से, अगर होता है भी तो। एक और यूजर्स लिखते हैं, माय फ्रेंड फादर रिटायर्ड ऑन 15 जनवरी 2023 बट नॉट पेंशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। एक और यूजर्स लिखते हैं, अकाउंट इज़ डिसेबल्ड, प्लीज़ सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बहुत सारे यूजर्स हैं जो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे रहे हैं, उनका जो गुस्सा है वो यहाँ पर निकल रहा है कमेंट के रूप में। लोग अपनी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेके तक यहाँ अटैचमेंट कर रहे हैं। नॉट वर्किंग एक और यूज लिखते हैं। एक और यूज लिखते हैं, यू आर नॉट फॉर एंट्रीज वट डूइंग। प्रॉपरली आप पढ़ सकते हैं, अगर वीडियो अगर थोड़ा सा फास्ट हो तो आप सारे कमेंट्स। वॉट इज़ द वे रिगार्डिंग ऑफ ट्रांसफ़र इज़ करेंट, प्रीवियस एम्प्लॉयड नॉट अप्रूव्ड। फॉर्म 13 को लेकर इनकी कुछ प्रॉब्लम है। एक और यूज लिखते हैं, कभी आप लोगों ने सीरियसली काम किया ही नहीं है आप लोगों ने ईपीएफओ कर्मचारियों के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में। एक और यूज लिखते हैं, हम कैसे पता करें। एक और यूज लिखते हैं, हेलो सर, मुझे अपने पीएफ अकाउंट में नाम अलग और डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, किस तरीके से ठीक करना है, प्लीज़ प्रोसेस बताएं। तो यूजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं ईपीएफओ की सर्विस से। और मुझे तो ये समझ नहीं आता, एक एक कर्मचारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है ईपीएफओ ट्विटर हैंडल पर, इसके बाद भी एम्प्लॉयज़ कोई कदम क्यों नहीं उठाते हैं। सिर्फ एक योजना का नंबर डायल करके छोड़ देना और
योजना शुरू कर देना, इस बस से ही कर्मचारियों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एक और यूजर लिखते हैं टू मैनी इशू ऑन KYC अपडेट एंड विदड्रॉल प्रोसेसेस। एक और यूजर्स लिखते हैं आई वांट रीच यू बट नॉट नंबर इज़ नॉट रीचेबल। एक और यूजर लिखते हैं यूर हेल्पलाइन नंबर वर्किंग नेवर वर्किंग नेटवर्क कंजस्टेड वेस्ट फॉर गवर्नमेंट मनी। एक और यूजर्स लिखते हैं अगर आप तो रहने दीजिए, सॉरी मैं यह पढ़ नहीं सकता हूँ, बहुत गंदे कमेंट्स लिखे इन्होंने। तो आप लोगों का क्या मानना है इन सब कमेंट्स के बारे में, और लोग जो इतने परेशान हैं, अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो EPFO तक पहुंचता है अधिकारी तक, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इन सारे कर्मचारियों की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि ये वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों की परेशानी मैं EPFO तक पहुंचा सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक